जिंदाबाद जब आपकी विचारों का अगर जिंदाबाद होता है तभी जिंदाबाद बोलो। जब आपका विचारों का ही अगर हमारे विचारों को ही कोई कुचल रहा है, कोई हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त हमको अपने विचार को फैलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए बार बार टूटते हैं, फिर जुड़े जाते हैं। यह आप ध्यान में रखो। ठीक, ये देखो इधर, यहाँ का कोई नामी स्कूल है? हाँ, स्कूल है यहाँ पर अच्छा गवर्नमेंट का, वहाँ पर दे दो मेरे नाम से, गवर्नमेंट स्कूल में, और वो फोटो निकाल के मुझे भेजना कि ये स्कूल को हम डोनेट किए। ठीक भाइयों, आज एक मिनट बस, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर, बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और देश के संविधान के बारे में ये विचार करने और जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के बारे में हम जनता को कुछ बताना चाहते हैं। इस मंच पे बैठे हुए कृष्णा अलवरू जी, राजेश कुमार जी जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, मदन मोहन झा जी, मनोज पांडे जी, मनोज कुमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद, सुधाकर सिंह एमपी बक्सर, मुन्ना तिवारी जी, विश्वनाथ राम जी एमएलए और छत्रपति यादव एमएलए, प्रतिमा दास एमएलए, संतोष मिश्रा एमएलए, अजय सिंह एमएलए, देवेंद्र यादव हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और हमारे जो और मेरे दूसरे मीडिया के भाइयों, यहाँ पर जमा हुए किसान भाइयों, महिलाओं और नौजवान साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कर्नाटक से आता हूं, जहां पर मेरी बोली कन्नड़ में होती है और मैं ये अपने आप को समझता हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस गंगा जी के तट पर बसा ये क्षेत्र संविधान सभा के प्रोटम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ये भूमि है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के
जो पहली बैठक हुई उसमें उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकारा था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो बाद में अध्यक्ष बने। बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान पाया। इसी ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया में पहुंची है। आज सारी दुनिया ये चाहती है कि बुद्ध ने जो संदेश दिया है शांति का, तो हमें क्या बुद्ध चाहिए, क्या युद्ध चाहिए? तो लोगों ने ये कहा हमें बुद्ध चाहिए। इसीलिए सभी लोग शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। लोग लड़ लड़ के थक गए हैं। आखिरी में क्या चाहते हैं? समझौता। आखिरी में क्या चाहते हैं? शांति। आखिरी में के बुद्ध के मार्ग को आते हैं, और वो बुद्ध, वो महावीर इसी धरती में पैदा हो गए, बिहार के धरती में। भाइयों, गुरु गोविंद सिंह वो भी बिहार के पटना में। सारे महापुरुष, समाज सुधारक इसी धरती पे पैदा हो गए। ये याद रखो आप, जो पुरानी बातें हैं, जो अंधश्रद्धा की बातें हैं, जो धोखाधड़ी की बातें हैं, जो एक दूसरे को झूठ बोलना सिखाते हैं, तो उसको तोड़ने वाले अरे बैठो भाई चुप, इसको तोड़ने के लिए ही इस धरती में समाज सुधारक और नए धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये सब यहाँ के हैं। उसके बाद में समाज सुधारक, यहाँ पर बहुत से नेता लोग भी आजादी के बाद, आजादी के पहले भी पैदा हो गए। यह ऐसी भूमि है, इनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी भी आके यहाँ अपना भाषण देते हैं। वो समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है। अरे भाई, अपना ज्ञान जाकर तुम गुजरात में सिखाओ, बिहार में मत सिखाओ। बिहार के लोग समझे हुए हैं, अच्छी बात को समझते हैं, उसूलों को समझते हैं, और उन उसूलों पे चलने के लिए यहाँ के लिए लोग तैयार है। और दुनिया के लोग बिहार आते हैं, जापान से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, और कहीं कहीं से आते हैं। गुरु नानक की जगह बाहर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो हाँ, गुरु गोविंद सिंह, तो सभी लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसी गुरुओं की धरती है। तो इसमें बीजेपी के लोग आकर हमको पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। महात्मा गांधी जी अपना जो चंपारण, जो उनका यात्रा था, वो देश को आजादी दिलाने के लिए वो यात्रा था, वो भी यहीं से निकला। यानी हर चीज जो देश के भलाई के लिए होती है या हो रही है, वो बिहार से शुरू होता है। तो इसको हम बचा के रखना चाहिए। और हम जो कह रहे हैं, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये जो महान धरती पर आना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं ये समझूंगा कि मैं यहाँ आकर
जो लोग बिहार में पैदा हुए और देश विदेश में उनके तत्वों का, विचारों का फैलाव हुआ, उन लोगों को मैं नमन करता हूं। लेकिन ये देखकर यहां पर महान लोग जो हो गए हैं, अरे सुनो भाई, जिंदाबाद के नारे पहले बाद में लगाओ, पहले सुनो क्या बात है, हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों हम लोग हमको कैसा रगड़ रहे हैं, उसका पहला अध्ययन करो, उसके बाद जिंदाबाद क्या बोलना है बोलते जाए। जिंदाबाद जब आपकी विचारों का अगर जिंदाबाद होता है तभी जिंदाबाद बोलो। जब आपका विचारों का ही अगर हमारे विचारों को ही कोई कुचल रहा है, कोई हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त हमको अपने विचार को फैलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं की है। वो अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहां, वो एक दिन उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए हैं। एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहां का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहां से एकदम उधर जाती है। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते, देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए बार बार टूटते हैं, फिर जुड़े जाते हैं। यह आप ध्यान में रखो। कोई किसी एक चीफ मिनिस्टर बनने से देश का उद्धार नहीं होता। देश के उद्धार उस वक्त ही होगा हम सब मिलके अगर देश के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। भाइयों, ये बजट सत्र में परसों हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ मोदी जी ने एक बिल, वक्फ बिल लाके अपने लोगों को कहकर जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। भाई आज तक उस पर किसी का तकरार ही नहीं था, लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहता, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए, बैकवर्ड्स और अमीरों को अलग करने के लिए, बैकवर्ड और अति बैकवर्ड को अलग करने के लिए ये काम करके उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं देश के लोग, और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। आरएसएस और बीजेपी ये गरीबों के दोस्त हो नहीं सकते, किसानों के दोस्त हो नहीं सकते और महिलाओं के दोस्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि मनुस्मृति में क्या लिखा है? जैसा शूद्रों को दूर रखते हैं वैसा ही महिलाओं को दूर रखना चाहिए, उनको शिक्षण नहीं देना
और कौन से भी पवित्र कामों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान में ये प्रथम महिला को आद्यता दी, नेहरू जी ने दी, गांधी जी ने दी। ये सब लोग महिला के प्रति आदर और सम्मान के साथ उनको संविधान में जगह दिया। इसीलिए आज हमारे महिलाएं जिला पंचायत, तालुका पंचायत, म्युनिसिपालिटी, मेयर इलेक्शन में आए हैं या नहीं आए? आए ना? ये पहले था कभी? हमारे समाज में ये सब लोग कुचले हुए थे। इनको ऊपर उठाने का काम कांग्रेस किया, किसी ने नहीं किया। ये आप सोच लीजिए, कोई आपके पास आएगा जाति के नाम से वोट पूछेगा, कोई आएगा आपके पास अपने लोगों के हित में पूछेगा, और कोई आएगा सबकास्ट के नाम से वोट पूछेगा। ये सब लोग गरीबों को लूटने वाले हैं, गरीबों की भला करने वाले कोई पार्टी नहीं। मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता। हाल ही में नेशनल हेराल्ड पेपर का नाम सुने आप? नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1937 में, 1937 में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकाले थे। कई के लिए निकाले थे? देश के जनता को जागृत करना, देश को आजादी दिलाना, ये पेपर था। एक पेपर अंग्रेजी का जो नेशनल हेराल्ड पेपर है, एक पेपर था हिंदी में नवयुग नहीं, नवजीवन, और तीसरा था पटना से निकलने वाला कौमी आवाज। ये 3 पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला, जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। अरे उस पेपर के अब जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, और मैं भी हूं अब 5 साल से। अरे इनको डराने के लिए आप नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त करते हो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। क्या उनका सोनिया गांधी को आने वाला है प्रॉपर्टी? क्या प्रियंका गांधी जी को आएगा वो प्रॉपर्टी? क्या राहुल गांधी जी को वो प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो कंपनी कभी बेच नहीं सकती। वो नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और हिंदी का जो अपना नवजीवन, इसका ही रहेगा। लेकिन आप क्यों कर रहे भैया? कानून आपको मालूम है, इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में है, ऐसी कंपनी है। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं।
किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं। आप बेदर, अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की या नहीं की? अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम कह गए हो। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के, जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता। ऐसा खानदान है, यह है गांधी फैमिली। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर दनाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मर मिटी है। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दी। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई है आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने